राधे राधे। जय गुरुदेव। जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन सोचो अगर अंधविश्वास से ही किसी का विश्वास डेवलप हुआ हो तो उसको तो अंधविश्वास ही विश्वास लगता है। सच्ची घटना आज हम बताएंगे। 2005 में हम लोग अमरनाथ गए, तो वहाँ जब चढ़ाई चढ़ने लग गए, पति हमारे बहुत केयरिंग हैं, तो उन्होंने सोचा कि घोड़ा कर लेते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम लोग पैदल ही चलेंगे। बच्चों के लिए पिट्ठू किया और हम लोग पैदल ही निकले। लेकिन अमरनाथ का जो पहले रास्ता था, अब का तो मुझे पता नहीं, तो जो पहले रास्ता था इतनी धूल मिट्टी वाला रेतीला रास्ता था और बहुत छोटा रास्ता था। वहीं से घोड़े भी निकल रहे हैं और वहीं से लोग भी निकल रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट का जो रोड बना हुआ था वो 3 फुट का ही होगा। सिमट के लोगों का चलना सिंगल, और सिमट के एक घोड़े को चलना। और डस्ट से मुझे थोड़ा सा एलर्जी स्टार्टिंग से ही है, तो इस चीज़ का मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़े, थोड़ी दूर ही चढ़ाई चढ़ी थी कि वहाँ एक हादसा देखने को मिला कि जो घोड़ा था वो खाई में गिर गया, और जो उसमें बैठे हुए थे उनका अटैक की वजह से हो या जो भी रीज़न हो, वहीं पे उनकी डेथ हो गई। तो ये भी चीज़ देखने को मिली और आगे बढ़े। चलते चलते वो प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ डस्ट इतनी ज़्यादा थी और डस्ट में हमें अपना फेस को कवर करके जाना चाहिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया। तो जब हम आगे बढ़े तो हमें बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि ऊपर जाके ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है। जो गए हैं उन्होंने देखा होगा कि टोटल वहाँ पे जो है बर्फीला इलाका है। आप कुछ भी करते हो, यहाँ तक कि सोने से लेके कुछ भी करना है, चलना है, तो बर्फ़ ही है पूरी। वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं बर्फ़ में, सोने के लिए टेंट हाउस मिलते हैं ऊपर जाके। अब यहाँ मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि जब थोड़ा सा रह गया तो मुझसे चला ना जाए। और जो सबसे टॉप पे पहुँचे तो हमारी ये कंडीशन हो गई कि सांस ही रुक गई, सांस ही ना आए। तो फिर वहाँ जाके डॉक्टर को देखा, तो जो आर्मी वाले डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर आए वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आप ऐसा करो, आप नीचे चले जाओ। सुबह होते होते कैसे सुबह हुई, बहुत ही मुश्किल से। अब सबका मानना ये था कि मैं नीचे आ जाऊं, लेकिन मेरा ये मानना था कि यहाँ से दर्शन भोले बाबा के सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर के थे। लेकिन इत्तेफाक से उस 1.5 किलोमीटर में हमें पैदल चलना था, वहाँ कोई साधन नहीं था जिससे हम जा सके। मैंने कहा कि मुझे दर्शन करने हैं, जबकि मेरे पति बोल रहे थे कि हो सकता है कि मैं तुझे वापस लेके ही न जा पाऊँ, और मैं इस हालत में हूँ कि मैं दर्शन नहीं करना चाहता हूँ, तू नीचे चल, कैसे भी करके तुझे मैं नीचे ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे दर्शन ही करने हैं, जो होगा देख लेंगे। हो सकता है कि हम वापस नीचे जाएं, तब भी तो कुछ हो सकता है जब ये कंडीशन है तो। और मेरी ये कंडीशन थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज की तरह हो गई थी, हाथ पैर से लेके कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। फिर भी मैंने कहा 2 कंधे मुझे चाहिए, मुझे दर्शन करने हैं, कैसे भी करके जो होगा देख लेंगे। मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तभी हमें 2 कंधों के सहारे मंदिर ले जाया गया। जब हमने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, वहाँ से हमें इतना आराम लगा कि कोई विश्वास नहीं कर सकता है। यहाँ हम 2 लोगों के कंधे पे गए थे और वहाँ हम अपने पैरों से चल के आए हैं। इसको लोग क्या समझेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो विश्वास था वो पहले भी अटूट था, और मेरे हर विश्वास की लाज भगवान ने रखी है। और शायद यही वजह है कि मेरा विश्वास दिन पे दिन बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो जीवन में अगर विश्वास हो जाए तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है।
भगवान कभी भी गलत नहीं करता है, लेकिन वहीं पे अगर हम ये सोचें कि हम कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जो इंसान नहीं कर सकता है वो भगवान सेकंड पलों में कर सकते हैं। हो सकता है कि सबके कहने पे हम नीचे आ जाते, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे नीचे आने आने तक हमारे प्राणी निकल जाते। लेकिन मैंने कहा अगर हम मरना भी है, मरना भी चाहते हैं, या हमारा समय भी आखिरी है, तो भी हम दर्शन करके ही मरना चाहेंगे। हम इतने दूर आके वापस नहीं जाएंगे। और यही हुआ कि वहाँ से हम जब वापस आए तो अपने पैरों पे चल के आए। वहाँ से घोड़ा किया, वहाँ से हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरी बॉडी अपने आप ही काम करने लग गई। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मानते हैं कि अगर हमने भगवान पे छोड़ा है तो वो काम ज़रूर पूरा हुआ है। भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ कार्य कभी अधूरा नहीं होता है। इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते, इसको अटूट विश्वास कह सकते हैं, जहाँ कोई टूटने का कारण ही नहीं है। और जब हम अटूट विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान भी आके सहायता ज़रूर करते हैं। अगर भगवान हमारी हेल्प, हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक विश्वास ही है जो हमारा नाकामयाबी की वजह बना हुआ है। हर किसी को मेरी बातें विश्वास नहीं आएंगी और ना ही पसंद करेंगे। कुछ लोग इस चीज़ को अंधविश्वास कहते हैं। मेरा मानना है कि विश्वास अटूट हो, पूरा होता है। करके देखो, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।